नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 एमीन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एमीन से इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम ले रहे हैं एमीन के सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से गैसीय प्रावस्था में सर्वाधिक क्षारीय है। एमीन की गैसीय प्रावस्था में यदि क्षारकता की बात करें तो सबसे अधिक होता है 3 डिग्री, उससे कम होता है 2 डिग्री और उससे कम होता है 1 डिग्री। तो यहाँ पर CH3NH2 1, तो इसकी कोई डिग्री नहीं है। CH3 2NH 2 डिग्री, CH3 3N 3 डिग्री। तो ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा, सबसे अधिक क्षारीय 3 डिग्री एमीन होगा। तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अपने ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एल्किल एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है। तो यहाँ पर एल्किल एमीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर रहता है। यदि हम 1 डिग्री एमीन की बात करें तो इसमें एक एल्किल ग्रुप रहेगा, बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा वन, इसके साथ भी सिग्मा वन और एल्किल ग्रुप के साथ भी सिग्मा वन से जुड़ा है। तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्मा बंध है, एक लोन पेयर है, टोटल हो जाएंगे 4। तो संकरण हो जाएगा AsP3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बेंजीन का नाइट्रीकरण HNO3 H2SO4 द्वारा करवाने पर हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। यहाँ HNO3 व्यवहार करता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें HNO3 जो है ये क्षार के समान बिहेव करता है, जबकि H2SO4 जो है ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जल्दबाजी में कई बच्चे इसको अम्ल कर देते हैं क्योंकि HNO3 एक एसिड है, लेकिन इस रिएक्शन में वो बेस का काम करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा देता है। देखो, यदि हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और साथ में क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। अगला है, एनिलीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील है। NH2 के +M प्रभाव के कारण, NH2 के -I प्रभाव के कारण, NH2 के -I प्रभाव के कारण, -M प्रभाव के कारण। M इफेक्ट का मतलब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव, और I यानी इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो NH2 के मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, अनुनाद के कारण एनिलीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मेथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा देता है। तो ये रहा अपना मेथिलेमिन CH3NH2, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, तो HONO मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है, तो ये यहाँ से सेट हो जाएगा। ये बन जाएगा CH3OH, ये N2 और ये जल। तो क्या बनेगा? CH3OH मेथेनॉल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी स्लाइड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक एमीन एल्कोहलिक AOH और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके देता है। अभी मैंने बताया है आइसोसाइनाइड देगा। कार्बिल एमीन परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से एमीन यौगिकों का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन व एफेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में उपयोगी है।
निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने के लिए। डेंटिस्ट जब दांत का ऑपरेशन कर रहा है या रूट कैनाल कर रहा है, उस समय निश्चेतक के रूप में जो नोवोकेन है, इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ये समावयवता का क्वेश्चन है, देखें। CH3 CH2 CH2 CHNH CH3 CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो यहाँ अगर हम देखें तो द्वितीयक एमीन है और दोनों तरफ जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो समावयवता होती है वो होती है मध्यावयवता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। देखो, यदि एमाइड यानी RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन Br2 और सार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाए, तो यहाँ एमाइड जो है ये प्राथमिक एमीन में बदल जाता है RNH2। तो यहाँ क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बिल एमीन परीक्षण कौन से एमीन की पहचान में प्रयुक्त होता है? प्राथमिक एमीन की। इसकी कार्बिल एमीन में आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी दुर्गंध भयंकर होती है, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं और ये प्राथमिक एमीन के परीक्षण में पहचान में प्रयुक्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Ca। चलते हैं स्लाइड नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, यहाँ पर C6H5NH2 यानी ये है अपने एनिलीन, इसकी अभिक्रिया NaNO2HCl से करवा रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ पर जो एनिलीन है ये बना लेगी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसमें रिएक्शन कैसे होगी? देखो, HNO2 है और साथ में HCl। तो यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये, तीन और ये एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन और ये दो ऑक्सीजन मिलकर दो जल के अणु निकाल देंगे। बचा ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन N2 और ये Cl, तो बन जाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आगे आप कॉपर चूर्ण से करवाएंगे, तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण से करवाएंगे तो यहाँ घटमान अभिक्रिया होगी। नाइट्रोजन N2 के रूप में गैस के रूप में निकल जाएगा। HCl जो है इस Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा और N2 की जगह आके जुड़ जाएगा Cl। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो एक तो बनेगा C6H5N2Cl और एक बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो ऑप्शन जो ए है ये अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, NaOH की उपस्थिति में एनिलीन एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके देगा। ये एनिलीन का प्रोटेक्शन है। यदि हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो हमें नाइट्रो और तो या पैरा नाइट्रो एनिलीन नहीं मिलेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, जो एनिलीन है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड से। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिटिल क्लोराइड। तो ये Cl और एक ये हाइड्रोजन है, ये मिलकर निकाल लेंगे HCl और एसिटिल ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये COCH3, तो COCH3 यहाँ आके जुड़ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? एसिड एनिलाइड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है CH2 CH2, यहाँ भी NH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ भी NH2 जुड़ा हुआ है। IUPAC नाम लिखना है तो 1 2 एथेन, दो कार्बन वाले तो एथेन, फिर 1 2 डाई एमीन, दो एमीन है तो एथेन 1 2 डाई एमीन। ऑप्शन बी जो है वो अपने सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूनतम pKb वाली एमीन है। देखो, सारकता जो है वो pKb के व्युत्क्रमानुपाती होती है। Kb जितना अधिक होगा, pKb जितना कम होगा, सारकता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ न्यूनतम pKb वाली पूछा है, तो जो अधिक सारी है उसका pKb वैल्यू कम होगी और Kb वैल्यू अधिक होगी। तो 3 डिग्री अमीन ऑप्शन सी में है, ये अधिक सारी है तो इसकी pKb वैल्यू सबसे कम होगी।
क्वेश्चन नंबर 19, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर उत्पाद बनता है। ये बेंजीन, ये डाइजोनियम क्लोराइड, इसको जल के साथ गर्म करेंगे तो ये N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ये H और ये Cl मिलकर HCl बना लेंगे। OH आके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से। OH क्या बन जाएगा? फिनोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, C6H5N2Cl का अपचयन यानी सोडियम क्लोराइड का अपचयन एथेनॉल से करवाने पर कौन सा उत्पाद नहीं बनेगा? तो देखो, तो मैं आपको अलग से कह देता हूँ। ये बेंजीन, ये डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एथेनॉल से, CH3 CH2OH। तो देखो, एक तो ये N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, प्लस इसका H और ये Cl क्या बना लेंगे? HCl। फिर इसकी एक हाइड्रोजन जहाँ से नाइट्रोजन हटा है वहाँ आके जुड़ेगी तो बन जाएगा बेंजीन। और एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो क्या बचा? CH3 CHO, CH3 CHO। तो N2 बन रहा है, HCl बन रही है, बेंजीन बन रही है, और क्या बन रहा है? एसिटाल्डिहाइड। तो देखो, चलते हैं ऑप्शन पर। ये बनेगा बेंजीन एसिटाल्डिहाइड बनेगा, N2 बनेगी, क्या नहीं बनेगी? अमोनिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं स्लाइड नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 21, देखो, एथिल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कर रहे हैं, तो ये C2H5Br, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं KCN से, तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ चला जाएगा और एथिल समूह से आके जुड़ जाएगा साइनाइड, C2H5Cn। अब इसका जल अपघटन करवा रहे हैं, वो भी पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे। तो देखो, ये जो साइनाइड है, इसका पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ जुड़ेगी H, यहाँ जुड़ेगी OH, ऐसे। ये यहाँ जाएगा बॉन्ड, हाइड्रोजन चली जाएगी यहाँ, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, NH से एक हाइड्रोजन आकर और जुड़ेगी, 2 हो जाएगा। आगे जल अपघटन कराएंगे, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, प्लस से जुड़ जाएगा OH, माइनस से जुड़ जाएगा H, यानी ये जो है ये हो गया अपना COOH, यानी साइनाइड कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल अपघटन से। तो ये तो था ही ऑलरेडी C2H5, और ये बन जाएगा COOH। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखो, हमने कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है? ऑप्शन सी अपने सटीक बैठ रहा है, प्रोपेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 22, अम्लीय माध्यम में टिन HCl से नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाने पर प्राप्त उत्पाद योगा। देखो, ये है नाइट्रोबेंजीन, यदि इसका टिन और HCl से अपचयन करवाएंगे तो NO2 समूह अपचयित होकर बदल जाएगा NH, NO2 समूह किस में बदल जाएगा? NH2 में अपचयन से, और क्या बन जाएगी? एनिलीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23, जलीय विलयन में मेथिल प्रतिस्थापित एमिनो की क्षारकता का सही क्रम है। जलीय विलयन में क्षारकता ट्रेनिंग प्रभाव के अलावा विलायक योजन और त्रिविन्यासी बाधा पर डिपेंड करती है। यदि एल्किल समूह की जगह मेथिल समूह है तो क्षारकता का क्रम ये होगा 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, और उससे कम अमोनिया NH3। तो 213 ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रिया C6H5N2Cl प्लस Ki, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया N2Cl Ki से करवा रहे हैं, प्लस Ki। तो ये KCl को ले जाएगा, N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और आयोडीन आके जुड़ जाएगी बेंजीन वाले से, प्लस N2 प्लस KCl, तो क्या बन गया? आयोडोबेंजीन। तो C6H5I, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन में NH2 समूह होता है, ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। ट्राइमेथिल एमीन की संरचना क्या होगी? एमीन, अमोनिया, दोनों की संरचना एक प्रकार की होती है, क्योंकि इनमें एक तो होता है लोन पेयर, 3 सिग्मा बंध होते हैं, संकरण होता है sp3, लेकिन
संरचना चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर के कारण लोन पेयर बोन पेयर रिपल्सन होता है और संरचना चतुष्फलकीय के स्थान पर पिरियमिडी होती है। तो ऑप्शन डी अपने सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 वापस वही आ गया। नाइट्रोबेंजीन है, 3 HCl से रिएक्शन करवा रहे थे, क्या बनेगा? नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन का वो किस में बदल जाएगा? NH2 में, और हमें क्या मिल जाएगी? एनिलीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं कशिश का तेल, सिनेमन तेल, मिर्वेन का तेल, विंटरगिन तेल। ये क्या हो जाएगा? मिर्वेन ऑयल। चलते हैं स्लाइड नंबर 6 अगली पर, 7 नंबर स्लाइड। हाँ, बेंजिल एमीन को क्लोरोफॉर्म व एथेनोलिक KOH के साथ गर्म करने पर उत्पाद होगा। तो यहाँ हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, एथेनोलिक KOH ले रहे हैं, तो आइसोसाइनाइड अभिक्रिया होगी। तो देखो इसमें ये बेंजिल एमीन है, इसमें जो NH2 समूह है ये बदल जाएगा आइसोसाइनाइड में, तो यहाँ आ जाएगा NC। क्या बन जाएगा? बेंजिल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बेंजीन डाइजोनियम लवण फिनोल के साथ अभिक्रिया करके रंजक बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसमें बेंजीन डाइजोनियम लवण है, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम लवण, इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ, तो ये हमने ले लिया फिनोल। तो यहाँ HCl निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन ज्यूटराइन बनाने में समर्थ है? ज्यूटराइन बनाने का गुण एमिनो एसिड में होता है। ये तो एसिटिक अम्ल है, ये एमीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, तो ये रहा NH2CH2COH। एमिनो अम्ल है, इनमें ज्यूटराइन बनाने की क्षमता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अभिक्रिया द्वारा एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जा सकता है? एमाइड को एमीन में परिवर्तित करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया। देखते हैं कोई स्लाइड छूटी तो नहीं है। मान लो कोई क्वेश्चन जो है वो करवाने से रह गया हो। चलो अब चलते हैं लास्ट स्लाइड पर। ये है MCQ प्रश्न, इस बार एमिन वाले चैप्टर से है, सॉरी ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है। इस बार एमिन से रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी आएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अमोनिया में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से कराने पर खाली जगह प्राप्त होती है। जो अमोनिया है, यदि इसके हाइड्रोजन को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करें तो बनेगा R, एक हाइड्रोजन निकल जाएगी NH2। तो ये क्या होगा? एमीन प्राप्त होती है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में क्या होता है? हम लेते हैं थैलेमाइड, CONH। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और उसके बाद करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। इसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में प्रयोग खाली जगह क्या बनाएंगे? प्राथमिक एमीन। अगला है एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एलिफेटिक एमीन अमोनिया से, प्लस आई प्रभाव के कारण एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होती है, क्योंकि एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अगला नाइट्रोबेंजीन का अपचयन 3 HCl से कराने पर अभी हमने पढ़ा है क्या बनेगी? एनिलीन। प्यारे विद्यार्थियों, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कई कंसेप्ट क्लियर करते हैं और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो 1 लाइनर हो या 2 लाइनर हो। अति लघुतरात्मक प्रश्न में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया करके बनाती है। जब हम एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर करते हैं
तो यहाँ पर बनता है बेंजीन डाइजोनियम लवण। तो यहाँ हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम लवण। अगला क्वेश्चन नंबर 6। एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल से क्रिया करके खाली जगह का श्वेत अवक्षेप देती है। यदि हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवा दें तो तीनों ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा। यहाँ भी Br जुड़ेगा, यहाँ भी Br जुड़ेगा और यहाँ भी Br जुड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ब्रोमीन 2 पर, 4 पर, 6 पर जुड़ी हुई है तो बनेगा 2 4 6। 3 है तो ट्राई, Br है तो ब्रोमो और आगे लगेगा एनिलीन। बन जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 7। डाइएजोनियम लवण फिनोल से युग्मन अभिक्रिया करके बनाते हैं। फिनोल के साथ डाइएजोनियम लवण युग्मन अभिक्रिया करके बनाते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी कैसा रंजक, एजो रंजक। बेंजीन एमीन का रासायनिक सूत्र है। बेंजीन एमीन क्या है? एनिलीन है, बेंजीन रिंग और इससे जुड़ी हुई NH2। ये मैं रिएक्शन आपको करवाता हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम की फिनोल के साथ रिएक्शन। तो ये बेंजीन, ये डाइजेनियम लवण, फिनोल के साथ रिएक्शन, फिनोल का हाइड्रोजन इस तरफ रख देते हैं बेंजीन वाले का और इस तरफ है OH। तो ये हाइड्रोजन, ये Cl निकल जाएगी और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बेंजीन रिंग, ये N2 कुछ ऐसा होता है जो आगे जाके दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और यहाँ है OH। ये पैरा पर जुड़ा हुआ है OH तो हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो रंजक है जिसका रंग ऑरेंज रंग का होता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर एमीन वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न करवाए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा, अगर आपने नहीं देखा, स्किप किया है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा इस चैप्टर के MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आंसर सहित आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएंगे, जहां पर आप डाउनलोड करके इनको PDF के रूप में यूज कर सकते हैं। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपके लिए फिर उपलब्ध होऊंगा ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।